बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम एल्बुमिन को डिस्कस करेंगे जी और आपके लिए काफ़ी आसान कर दिया जी इस टॉपिक को इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आप वन नाइट अगर स्टडी कर रहे हैं तो एल्बुमिन जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। तो बड़े ध्यान से आपने वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह ताला सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। एल्बुमिन जो है बेसिकली ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है और मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी कि 60% टोटल जितनी भी आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है उनके अंदर 60% जो है वो कौन सी प्रेजेंट है, प्रोटीन एल्बुमिन प्रेजेंट है जी। आपको बताते चले जाएं कि ये जो प्रोटीन है एल्बुमिन, ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती है और ये एक दिन के अंदर तकरीबन 9 से 12 ग्राम बनती है, ठीक है जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन है, यानी कि वो प्रोटीन की जब बॉडी में कहीं इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगी तो इस प्रोटीन का लेवल आपकी बॉडी में क्या होगा, कम होगा। ये आपने याद रखना है। तो जो एक्यूट फेज प्रोटीन्स में जो पॉजिटिव होती है तो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में उनकी तादाद बढ़ जाती है, और जब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में वो प्रोटीन जिनकी तादाद कम रहती है उनको नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन बोला जाता है। खैर, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है। अब ऑनकोटिक प्रेशर ये मेंटेन करती है और किस तरह से कि सराउंडिंग टिश्यूज़ जो होती हैं, ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में जो टिश्यूज़ हैं उनके और इसके बीच में वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। किस तरह से कि वेसल्स के अंदर ये क्या करती है कि टिश्यू से वाटर को लेके आती हैं। जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको शो करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक शो किया, ये फॉर एग्जांपल आपकी एक ब्लड वेसल है और ये एक सराउंडिंग टिश्यू है उसका, सिर्फ फॉर एग्जांपल के तौर पे, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ओनली। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, ब्लड सेल्स मूव कर रहे हैं और ये उसके सराउंडिंग में कुछ टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि आपके पास जो एल्बुमिन है इसकी ये सलाहियत है कि ये क्या करती है, वाटर को लेके आती है यहाँ पे वेसल्स के अंदर और वाटर को रिटेन करती है। तो सपोज दैट जब ये वाटर यहाँ से लेके आती है, क्योंकि एल्बुमिन में ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है कि वाटर को यहाँ पे मूव करके लेके आती है इनसाइड, ठीक है। और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन कर रही होती है यहाँ पे, उसके जरिए जब वो वाटर को रिटेन करती है तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर भी इसके जरिए से मेंटेन होता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर एल्बुमिन यहाँ पे मिसाल के तौर पे कम होगी तो ये वाटर जो है इसमें वो रिटेन नहीं कर पाएगी, वाटर को ला नहीं पाएगी सराउंडिंग टिश्यूज़ में से, जिसकी वजह से उन टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा जिसको हम एडीमा बोलते हैं। तो एडीमा आपने सुना होगा जी, और वो टिश्यू के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और एल्बुमिन उसको यहाँ रिटेन नहीं कर पाते, इसकी वजह से यहाँ पे एडीमा हो जाता है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। तो ये एक और इसका फंक्शन है कि ये क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन्स को, फैटी एसिड्स को, बहुत सारी कुछ ड्रग्स हैं उनको बाइंड करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे थायराइड के हार्मोन है हमारे पास, तो उनको ये क्या करती है, मेनली थायराइड हार्मोन्स को ये बाइंड करती है और बाइंड करके इनको जो है वो पहुंचाती हैं टारगेट साइट्स तक। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एल्बुमिन है उसके रोल्स को हम स्टडी करें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट रोल। एक और इंपॉर्टेंट रोल है कि ये क्या करती है, एज ए बफर काम करती है। यानी कि ये क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट या एक्सेप्ट करती है और एज ए बफर काम करके प्लाज्मा के अंदर जो है बेसिकली पीएच जो है उसको मेंटेन कर रही होती है और एज ए बफर काम करती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इट्स हाफ लाइफ। तो एल्बुमिन की जब आप हाफ लाइफ की बात करते हो तो 20 दिन की हाफ लाइफ होती है जी इसकी, और रेफरेंस रेंज हम अडल्ट और चिल्ड्रन के लिहाज से बात करेंगे और साथ कन्वर्जन भी सीख लेंगे। तो देखें, अगर आप बात करते हैं अडल्ट के अंदर तो इसकी वैल्यू होती है जी 35 से लेके 55 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 35 से 55 ग्राम जो है वो एल्बुमिन मौजूद होती है प्लाज्मा के। लेकिन अगर आप बात करते हो कि इसको हम ग्राम जो है वो डेसीलीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो तो ये आपकी बन जाएगी 35 से ये क्या हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ जी 35 को चेंज करें जी ग्राम डेसीलीटर में, तो 35 विल बी चेंज टू 35 डिवाइड बाई 10 एंड दिस विल बी 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। और इसी तरह 55 का भी चेंज कर लेंगे तो ये आपके पास बेसिकली इसकी वैल्यू जो है वो ग्राम पर लीटर में होगी 35 से 55 ग्राम पर लीटर, और अगर इसको ग्राम पर डेसीलीटर में करना है तो 3.5 से 5.5 ग्राम पर लीटर। बच्चों में इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होती है, जिसको आप कह सकते हो 29 से लेकर 55 ग्राम पर लीटर जो है इसकी वैल्यू होती है। और इसी तरह इसको जब आप बेसिकली डेसीलीटर में चेंज करते हैं लीटर को तो उसके लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2.9 से लेके 5.5 ग्राम पर लीटर। अब आते हैं यार ये कम क्यों होती है। कम होना जो है ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन कंडीशंस में कम होती है। देखें, ये बनती कहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा था लीवर में बनती है। तो अगर लीवर सिरोसिस हुआ है तो ये जाहिर सी बात है नहीं बन पाएगी, इसका बनना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ से बन रही है और लीवर सही तरह काम नहीं कर रहा होगा लीवर सिरोसिस के अंदर। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म, देखिए क्योंकि मैंने कहा था कि थायराइड को ये बाइंड करती है, तो इस केस के अंदर जब थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो एल्बुमिन का लेवल भी क्या होगा,
कम होगा। इसी तरह हीमोडाइल्यूशन के केस में और रीनल डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल डिजीज़ में क्या होगा कि अगर एक नॉर्मली जो एल्बुमिन है किडनी उसको अपने अंदर से पास नहीं करती, अगर किसी बंदे की किडनी डैमेज है तो एल्बुमिन जो है चूंकि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल साइज़ की वजह से ईजिली जो है वो उन मेम्ब्रेन्स में से फिर क्रॉस कर जाएगी। अगर किसी की किडनी डैमेज है तो उसके यूरिन के अंदर फिर वो प्रोटीन यानी एल्बुमिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोटीनूरिया हो जाएगा, जिसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं। जो है वो जब आप यूरिन करवाएंगे तो आपके पास उसके अंदर प्रोटीन का लेवल क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इस केस के अंदर भी अगर किडनी डिजीज़ है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यूरिन के अंदर वो किडनी से एल्बुमिन आने लग जाएगा, क्योंकि किडनी उसे अब नॉर्मली रोकती है लेकिन अब रोक नहीं पाएगी अगर किडनी डैमेज होगी। और इसी तरह प्रोटीन लॉस होगा और ब्लड में जो है वो क्या हो जाएगा, हाइपो एल्बोमाइनूरिया यानी कि बेसिकली हाइपो एल्बोमेनीमिया हो जाएगा, यानी कि आपके जो ब्लड है, प्लाज्मा है, उसके अंदर एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा और यूरिन के अंदर ज़्यादा, बिकॉज किडनी इज डैमेज एंड वो उसको फिल्टर नहीं कर पा रही होती। उसके बाद मेल न्यूट्रिशन के अगर एक बंदा है फॉर एग्जांपल और वो रिस्पेक्टेड अमाइनो एसिड जो एल्बुमिन को बनाने के लिए चाहिए उसकी डाइट में वो कम है, जो कि आप कुछ अमाइनो एसिड बाहर से ले रहे होते हैं ना, जो बॉडी खुद नहीं बना पाती, तो अगर वो बेसिकली मेल न्यूट्रिशन है तो वो प्रोटीन डाइट कम ले रहा है, तो उस लिहाज से भी इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो एल्बुमिन का लेवल क्या हो, कम हो। तो इन 4-5 केसेस के अंदर एल्बुमिन क्या आती है, कम। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि ये ज़्यादा क्यों होती है। तो याद रखें ज़्यादातर इंपॉर्टेंस इस बात की होती है कि एल्बुमिन जो है वो कम हो रही होती है लोगों की ना। एल्बुमिन ज़्यादा जो है वो इस बात की निशानदेही करती है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है। इसी तरह कोई जो बंदा स्टीरॉयडल ड्रग्स को इस्तेमाल करता है उसके अंदर भी एल्बुमिन का लेवल ज़्यादा आता है। और इसी तरह अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग उसको होती है तो उसमें भी एल्बुमिन का लेवल क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। यूँ जब हम बात करते हैं कि कुछ लोग हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जब बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल करने वाले लोगों के एल्बुमिन को चेक किया जाता है तो उनके अंदर भी एल्बुमिन ज़्यादा आ सकती है। आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे, जिसके अंदर मैं आपके साथ 3 कंडीशंस को लाजमी तौर पर डिस्कस करूंगा कि क्या बॉडी के अंदर ऐसा मुमकिन है कि एल्बुमिन बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाए, नंबर 1। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड में अगर एल्बुमिन कम हो जाए तो वो किस वजह से होती है, और बेसिकली साथ ही साथ उसे क्या कहा जाता है मेडिकली। और इसी तरह हम एक और कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि क्या एल्बुमिन के साथ ऐसा होता है कि इसका अनयूजुअल स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, तो उसको बिस एल्बुमिनिमिया, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करके सब्सक्राइब कर लेंगे और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। तब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।